ओम नमो भगवती वासुदेवाय। सर्वप्रथम सभी श्रोतागणों को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी श्रोताओं को श्रीमन नारायण। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे अपरा एकादशी या अचला एकादशी व्रत की कथा। अपरा एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और अर्चन किया जाता है, व्रत किया जाता है। हमारे चैनल पर आप सभी प्रकार की व्रत कथाएं और महात्म्य सुन सकते हैं। सभी व्रत कथाएं और महात्म्य सुनने के लिए आपको केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना है और आज की कथा अच्छी लगे तो लाइक करना है और शेयर करना है। तो चलिए अब सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत की कथा। एक समय की बात है, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, है भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसका महात्म्य क्या है, सुकृपा करके मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आपने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। हे राजेंद्र, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। ये बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, नाप तौल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय अपने क्षत्रिय धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रिय उचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों की तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। अब मैं तुमको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक महीध्वज नाम का राजा था। वह बहुत धर्मात्मा था, जिसका छोटा भाई था वज्रध्वज। वह बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से बहुत द्वेष रखता था। उस अवसरवादी पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। मृत्यु के उपरांत वह राजा प्रेत आत्मा में पीपल के वृक्ष से अनेक उत्पात करने लगा। अकस्मात एक दिन धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण तथा जीवन का वृत्तांत समझा। तब ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के वृक्ष से उतारा
तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। अंत में इस प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए उसने अचला एकादशी व्रत करने को कहा, जिससे वह राजा दिव्य शरीर वाला होकर स्वर्ग को गया। इस प्रकार हे युधिष्ठिर, जो भी भक्त अपरा या अचला एकादशी का व्रत करते हैं वो मेरे बताए हुए जितने भी मैंने गिनाए हैं पाप उन सब से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, श्री नारायण की जय, एकादशी माता की जय। 11 माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय 11 माता, विष्णु पूजा व्रत धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय 11 माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गढ़ गौरव की देनी माता, शास्त्रों में भरनी। ओम जय 11 माता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय 11 माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय 11 माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय 11 माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय 11 माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय 11 माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय 11 माता। कामिका श्रवण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पुत्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय 11 माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा शुक्ल पक्ष में, पाप हरन हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय 11 माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, लौंद मास की करूं मैं विनती, पार करो नैया। ओम जय 11 माता।
शुक्ल लौंद में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरिणी। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी माँ की, भक्ति सहित गावे, जन सामान्य स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय ग्यारस माता। बोलिए ग्यारस माता की जय, बोलिए एकादशी मैया की जय।